भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति जब हुई, उस समय भारत में कुछ अंग्रेज इतिहासकार, कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इसके बारे में अपने अपने मत दिए। वो कौन कौन से मत हैं, उनके क्या विचार रहे इस क्रांति के बारे में, उनके विचारों को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, याद भी करेंगे और बड़ी आसानी से आप सबको ये जो कोटेशंस हैं वो याद हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। भारत में जब ये क्रांति हुई तो इस क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ, तो 10 मई 1857 को हुआ था और भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इतिहासकारों के मतों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अंग्रेज जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस क्रांति के बारे में अपने अपने जो विचार हैं वो दिए हैं कि ये क्रांति कैसी हुई। आप इनके विचारों से ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं उन्होंने सिर्फ अपने ही पक्ष की बात कही है। यानी अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे उनके द्वारा जो अत्याचार भारतीयों पर किए गए उन सब पर पर्दा डालने की बात उन्होंने कही है। और उनके जो विचार हैं उन्हीं से ये पता चलता है कि उन्होंने उनकी गलतियों को पोतने के लिए या उनकी गलतियों को छुपाने के लिए जो ये मत हैं वो अपने अपने हिसाब से दिए हैं। कौन कौन से ये मत हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो विद्रोह था उसके बारे में क्या कहते हैं कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इस मत को जो मानने वाले हैं वो है सर जॉन लॉरेंस और सिले, इतिहासकार हुए हैं ये। इन्होंने इस 1857 की क्रांति या भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में विचारों को व्यक्त किया है। तो उन्होंने ये कहा कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यानी जो सिपाही थे वो असंतुष्ट थे अंग्रेजों से और इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो इस मत को देने वाले थे सर जॉन लॉरेंस और सिले। दूसरे जो मत है उसके ऊपर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ऐसा कहने वाले इतिहासकार हैं डिज़राइली। इन्होंने ये कहा कि यह जो विद्रोह हुआ था वो कैसा विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। इनके जो विचार है उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं, उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में इन लोगों ने क्या क्या जो बात है वो कही है। इसी तरह से अगला है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने क्या माना कि यह जो था वो स्वतंत्रता के लिए संग्राम था, यानी जो भारतीय थे वो आज़ाद होना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने क्या करा था, विद्रोह कर दिया था। तो उन्होंने ये माना कि स्वतंत्रता संग्राम, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने माना कि यह जो विद्रोह हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डिज़राइली ने इसे माना है राष्ट्रीय विद्रोह और पूर्णतः सिपाही विद्रोह जो माना था सर जॉन लॉरेंस और सिले ने। अगला जो मत दिया है वो दिया था टी.आर. होम्स। क्या कहते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स, ये इनका मत है। इन्होंने क्या माना कि ये जो संघर्ष हुआ था सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यानी सभ्यता तो वो मान रहे थे कि सभ्य व्यक्ति किसे मान रहे हैं, अंग्रेजों को, और भारतीयों को वो मान रहे हैं कि वो बर्बर जाति है, यानी कि असभ्य लोग हैं। तो ये जो संघर्ष हुआ था वो इसी बात को लेकर के हुआ था कि एक तो है सभ्य व्यक्ति और दूसरे जो है वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और इसी वजह से ये संघर्ष हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि सभ्यता और बर्बरता, इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई अपनी सभ्यता और बर्बरता जो भी दिखानी है अपने घर में दिखाओ। तो इसका मतलब हो गया टी.आर. होम्स। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि सभ्यता एवं बर्बरता का जो संघर्ष है, यानी अपनी सभ्यता और बर्बरता जो भी दिखानी है आप अपने घर में जाकर के दिखाओ। तो इसको कहने वाले, इस मत को देने वाले थे टी.आर. होम्स।
अगला जो मत है वो है डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस क्रांति के बारे में कहा कि यह जन क्रांति थी, यानी लोगों ने इस पर जो है विद्रोह किया था, तो ये जनता के द्वारा की गई क्रांति थी। तो इस मत को जो देने वाले व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी जन क्रांति हुई राम के भरोसे, यानी रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या मानते हैं कि यह क्रांति जो थी कैसी थी? जन क्रांति, यानी जन क्रांति हुई है किसके भरोसे? राम के भरोसे, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा ये ऐसा मानते हैं। अगला जो मत देने वाले हैं वो हैं वीर सावरकर और अशोक मेहता। इन्होंने क्या कहा कि विद्रोह जो हुआ, विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, यानी विद्रोह जो हुआ वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। अब आप देखिए इसमें से अगर हम याद करने के हिसाब से देखें तो सुनियोजित काम करने वाले व्यक्ति कौन होते? वो होते हैं वीर। जो वीर होते हैं वो अपने काम को कैसे करते हैं? सुनियोजित ढंग से करते हैं। तो विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ऐसा मत देने वाले, ऐसे विचार प्रकट करने वाले थे वीर सावरकर और अशोक मेहता। इसी से याद रह जाएगा कि जो सुनियोजित है वो कार्य कौन करता है? वीर। तो वीर सावरकर, उन्होंने ये माना कि जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। अगला जो मत है वो है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ये क्या मानते हैं? अंग्रेज जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन्होंने मंत्र गणंत जो दिए थे मत, उनके अनुसार देखते हैं इन्होंने क्या माना कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने अंग्रेज़ों की गलती बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कितने अत्याचार हिंदुओं पर किए उस बात को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, और उन्होंने क्या कह दिया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ऐसे व्यक्तियों को क्या करें, हम हमारे हिंदुस्तान से, देश से आउट कर दें। तो ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ऐसे दो व्यक्ति हैं, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने ऐसा मत दे दिया कि ये जो विद्रोह हुआ था वो हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों की गलतियां क्या थी उस पर जो है पर्दा डालने के लिए इन्होंने जो मत दिए वो अपने हिसाब से दिए। तो इन्हीं के जो विचार हैं वो झलक रहे हैं यहाँ पर भी कि क्रांति जब हुई थी तो वो परेशान होकर के हुई थी, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे वो काफ़ी परेशान थे इनसे, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है ये जो मत है वो इस क्रांति के बारे में दिए। तो इन्होंने ये क्या माना था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या है, ये हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र माना है। तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलरों के जो टेलर हैं उन्होंने अपने ये जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो विद्रोह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ये कहने वाले थे वीर सावरकर, यानी कि जो सुनियोजित ढंग से जो काम करते हैं वो कौन करेंगे? वीर। तो वीर से वीर सावरकर और अशोक मेहता, और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहने वाले थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगला जो मत है देने वाले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पी रॉबर्ट्स हैं। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है वो केवल एक सैनिक विद्रोह था, यानी कि ये मानते हैं कि जो ये विद्रोह था वो केवल एक सैनिक विद्रोह था, और जिसका जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस थे। हम और आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, सब जानते हैं इसके बारे में कि यह एक सैनिक विद्रोह है। इनका ये मानना है। इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया कि साहब ये अंग्रेज सैनिकों की कुछ गलतियां रही हों, उनके जो अत्याचार थे उनके बारे में भी इन्होंने पर्दा डाला है, और उन्होंने ये कह दिया कि ये क्या था, एक सैनिक विद्रोह है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो एक सैनिक विद्रोह था, और जिसका तत्कालीन कारण बता दिया इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस। ऐसा मत देने वाले हैं पी रॉबर्ट्स। अगला मत देखते हैं। अगला मत दिया है ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। ऐसा कहने वाले हैं
L.R. रीज, इन्होंने रीज़न बता दिया। क्या रीज़न बताया रीज ने? कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत में ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। बहुत सारे हिंदुओं को जबरन ये ईसाई बना रहे थे। अब इन्होंने क्या रीज़न निकाल दिया L.R. रीज ने? याद करने के तरीके से मैं बता रही हूँ कि L.R. रीज ने रीज़न निकाल दिया इस मत को देने के लिए कि यह जो युद्ध हुआ या ये जो क्रांति हुई वो ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इन्होंने इस बात को बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल इसको कंपेयर करके इसको बिठा दिया। इन्होंने एक रीज़न दे दिया इस क्रांति को कि साहब ये जो क्रांति हुई थी वो तो इसीलिए हुई है क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भाई ईसाई धर्म फैले, लेकिन ये लोग उसके विरुद्ध है और ईसाई धर्म को फैलने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ईसाई धर्म को अपना नहीं रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक रीज़न दे दिया कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और ऐसा कहने वाले जो इतिहासकार हैं जिनका मत है वो है L.R. रीज, यानी रीज से रीज़न बता दिया इन्होंने। अगला है कि ये 1857 की जो क्रांति हुई है वो एक सामंतवादी प्रक्रिया है। सामंतवादी प्रक्रिया को बताने वाले थे के मालेसन। क्या कहा इन्होंने कि जो ये सामंतवादी प्रक्रिया थी, क्योंकि अंग्रेजों का साथ देने के लिए सिर्फ कुछ शासक ही नहीं बल्कि जो सामंत थे वो भी इन्हीं का साथ दे रहे थे। उन्होंने भी क्या करा कि जो किसान थे जो कड़ी मेहनत करते थे उनसे ये छोटे छोटे उस पर उनके खेतों को गिरवी रख लिया करते थे, ब्याज पर रुपया उधार दे दिया करते थे और इस तरह से उनकी जो खेती की ज़मीन थी उसे हथिया लिया करते थे, यानी उनसे छीन लिया करते थे, खाने खाने के लिए मोहताज उनको कर दिया करते थे। तो इसे कैसे याद करें? याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि सामंत लोगों ने सबसे ज़्यादा माल बटोरा। तो माल बटोरने वाले कौन थे? सामंतवादी। तो एक सामंतवादी प्रक्रिया है, इसको कहने वाले कौन है? मालेसन, यानी के मालेसन। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि एक सामंतवादी प्रक्रिया थी, ऐसा कहने वाले थे के मालेसन। यानी सामंतों ने ही तो सबसे ज़्यादा जो माल था वो लूटा, वो भी किससे? गरीब किसानों से। उनकी ज़मीनें हथिया ली, उनके खेत हथिया लिया किया करते थे, उनको खाने खाने के लिए मोहताज करते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो इस तरह से ये जो कुछ कोटेशंस हैं जो हमने आज ये पढ़े हैं वो कोटेशंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो मत है वो है R.C. मजूमदार का। क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। क्या कहा? कि 1857 का जो विद्रोह हुआ स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? वो है R.C. मजूमदार। यानी इनकी कोई मजबूरी नहीं है कि इसे कहे कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने यही कहा 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यानी इसकी कोई मजबूरी नहीं है। और ऐसा मत देने वाले हैं R.C. मजूमदार। इस तरह से आप इन कोटेशनों को इनसे रिलेशन बिठा करके, इनसे कंपेयर करके आप इसे याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये जो कोटेशंस हैं जिसके बारे में आज मैंने बात की बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड आपके पास सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये कोटेशंस जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए एक बार और मैं बता दूं, जैसे जन क्रांति यानी राम के भरोसे हुई, यानी रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन्होंने माना था। एक एक चीज़ जो है हमको इसमें पकड़ लेनी है और उसी से हम याद करेंगे। जैसे विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध, यानी जो विद्रोह हुआ था वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित काम करता कौन है? वीर। तो वीर सावरकर और अशोक मेहता ने ये बात कही। हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र। अब हिंदू और मुसलमानों का भी षड्यंत्र कहने वाले व्यक्ति देखिए जेम्स आउटरम और W. टेलर हैं। इन्होंने तो कह दिया कि ये जो युद्ध हुआ, जो ये क्रांति हो रही है, ये क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। और हिंदू मुसलमान एक हो गए और इन्होंने क्या करा
कि अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या करा, षड्यंत्र कर लिया और इन्होंने क्रांति कर दी। अब इस बात को ये लोग मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ये साहब ये गलती जो है हमारी तरफ से हुई है, और इतनी बढ़ गई कि ये सर से ऊपर जब पानी जाने लगा तो ये क्रांति हुई। इसी तरह से पी रॉबर्ट्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण क्या बना, चर्बी युक्त कारतूस। ऐसा कहने वाले थे पी रॉबर्ट्स। बहुत अच्छी तरह से ये जो कोटेशंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह से रीज, LR रीज, यानी इन्होंने क्या रीज़न दे दिया कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। तो इस तरह से आप जो ये कोटेशंस हैं पढ़ेंगे, एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारे के सारे जो कोटेशंस हैं आपको याद हो जाएंगे, और किसी भी एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होंगे। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक है वो कैसा लगा, कितना समझ में आया, मेरा जो समझाने का तरीका था वो आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसके बारे में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। और ये टॉपिक जो है ऐसा है कि शायद किसी ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगा कि इस पर एक टॉपिक पर जो है पढ़ाना चाहिए, इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैंने बनाया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।